पेज पर हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने हमें ये मौका फराहम किया कि हम आपके साथ मिल के इबादत कर सके, उसके नाम को जलाल दे सके, और हम इस पेज के भी शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल, मेरी तरफ से यानी इवेंजलिस्ट कविता बशीर की तरफ से भी आप सबको बहुत सा सलाम, और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। और आज जब आप हमारे साथ मिलकर प्रस्तुत करेंगे, वर्शिप करेंगे, आराधना करेंगे, तो खुदावंद आप सबको बरकत देगा। और आए हम और स्पेशली इस बात के लिए हम शुक्रगुजार हैं वर्ड ऑफ जीसस पेज के लिए और अलीशा प्रोडक्शन के लिए, जिनकी काविश से, जिनकी कोशिश की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। और खुदावंद हम खुदा से दुआ गो है कि खुदावंद इनकी मिनिस्ट्री को और ज़्यादा बढ़ाए। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने इन्हें ये विजन दिया कि इस तरह से यानी इस मीडिया के थ्रू जो है वो खुदावंद के कलाम को, उसके वचन को दूसरे लोगों तक पहुँचा सकें। सो हम इनके लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और हम खुदावंद से दुआ गो है कि खुदावंद इन्हें और ज़्यादा बरकत दे और अपने नाम के लिए इस्तेमाल। हालेलुया। और आज हमारे साथ तबले पे हमारे वालिद साहब मौजूद हैं, मेरे डैडी हमारे साथ खुदावंद की सिताइश में हमारे साथ तबला बजा रहे हैं। मैं चाहूँगी कि जितने लोग हमें देख रहे हैं, Good evening everybody. God bless you everybody. तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हम आप सबके साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि जितने लोग हमें देख रहे हैं इस सेशन के आगाज में अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और आए हम सब मिलकर दुआ करें। हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया। खुदावंद खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तू जो भला है, तू जो कादिर है, तू जो अजीम खुदा है। खुदावंद हम तेरी सलामती खुदावंद सब पर चाहते हैं। इसी तरह से खुदावंद मैं दुआ हूँ इस लाइव सेशन के लिए खुदावंद कि तू इस लाइव सेशन में खुदावंद हमारी बड़ी मुहाफ़ज़त करना और खुदावंद हमारी इबादत को, प्रस्तिश को, मुनाजातों को खुदावंद तो कबूल फरमाना। जितने लोग अभी हमें देख रहे हैं या बाद में देखेंगे खुदावंद, तो सबको नाम बेनाम बरकत देना, तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ जीसस। आए, ये गीत बड़ा खूबसूरत है, चाहूँगी कि आप भी हमारे साथ मिलके गाएं। हालेलुया, 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 प्रेज़ जीसस। वाकई जब हम यीशु में आ जाते हैं, जो खुशी हमें खुदावंद यीशु मसीह अता करता है, तो वो खुशी हमारे अंदर, हमारे चेहरों पर और हमारे फेस पर भी नजर आती है। हालेलुया, आए प्रस्तिश में आगे बढ़ते
जिस तरह का हमारा खुदावन यीशु मसीह है, जिस तरह का हमारा परमेश्वर है यीशु मसीह है, वाकई ही ऐसा इस दुनिया में कोई भी माबूद नहीं है। क्योंकि और दुनिया के सब माबूद जो है वो महज बुत हैं, वो ना देखते हैं, ना सुनते हैं, ना छूते हैं, लेकिन हमारा खुदावंद ऐसा खुदावंद है जो जिंदा है, जो कादर है, जो अजीम खुदावंद है। और जब हम उसे पुकारते हैं, जब हम उसकी हजूरी में, उसके चरणों में आते हैं, तो फिर वो हमारी दुआओं को सुनता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और सुनकर हमें फिर जवाब भी देता है। हम ऐसे खुदावंद के लिए जो इतना कुदरत वाला है, जो इतना अजीम खुदावंद है, हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जितने लोगों ने भी हमें ज्वाइन किया है, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आप सब हमारे साथ वर्शिप में शामिल होइए। मेरा ईमान है कि खुदावंद जितने लोग हमें देख रहे हैं, खुदावंद आप सबको भी बरकत देगा और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल भी करेगा। अगर आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप प्रेयर रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। और मैं वाकई जब गीत गा रहे थे तो बड़ी बरकत महसूस कर रही थी कि वाकई हम ऐसे खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं। असी ऐसे खुदा नूं मानने आ जेड़ा खुदा जिंदा है, जेड़ा खुदा कादिर है, ते जेड़ा खुदा सारे खुदावां नालों ते सारी जेड़े जिन्ने भी माबूद ने उन्हां नालों वखरा ते अजीम खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। तो बेशक उसके प्यार के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए भी हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि ऐसी मोहब्बत जो है वो कोई नहीं दिखा सकता जैसी मोहब्बत हमारे खुदा ने हमारे साथ की, कि उसने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेज दिया ताकि वो अपनी जान सलीब पर दे, ताकि वो हमारे गुनाहों के लिए, वो हमारी गलतियों के लिए अपनी जान सलीब पर दे और हम जो है वो हलाकत से बच जाएं। हम जो है वो गुनाहों में जो है वो इस तरह से जिंदगी बसर करके तो जहन्नुम के रास्ते में ना जाएं। हालेलुया, यीशु की शुक्रगुजारी हो। हालेलुया, हालेलुया। ज़बूर हम सब मिलके गाएंगे खुदावंद की सिताइश में। रब सचमुच उसदी सुनदा है, दुआ जो उसको मंगदा है, अपने असीरां नूं खुदा हकीर ना कदी समझेगा। खुदा दे ना दी ए जुबा तद करेगी तारीफ बयां, शुक्राने मैं मनावांगा, बुजुर्गी उसदी गावांगा। हालेलुया। 69। हालेलुया। वाकई जब हम खुदावंद को पुकारते हैं, जब हम उसको सच्चे दिल से पुकारते हैं, तो वो हमारे दरमियान मौजूद होता है, हमारी दुआओं को सुनता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो हमारे दिल को देखता है। तो आए सच्चे दिल से उसको पुकारें, उसको याद करें और हालेलुया, हालेलुया। और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है, प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो आप उसे भी कमेंट्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं या अपने दिल में आप उसे रख सकते हैं। हम उसके लिए भी दुआ करेंगे। बल्कि अभी आप हमारे साथ मिलके, मेरा ईमान है कि जब इस गीत को गाएंगे तो खुदावंद जरूर आपकी दुआओं पर, आपकी दरख्वास्तों पर अपने कान को लगाएगा। हालेलुया। आइए मिलकर हम दो सलाम में शामिल होइए। रब सचमुच उसने सुनता है, रब सचमुच उसने सुनता है, तू मांग
सुनता है, जो सचमुच उससे दुआ मांगता है, जो सच्चे दिल से उसके हुजूर आ जाता है, जो सच्चे दिल से उसके हुजूर आके इकरार करता है, खुदावंद उसकी दुआओं पर कान लगाता है, Yes, उसकी दुआओं को hallelujah, सुनता है hallelujah. और कबूल करता है। मेरा ईमान है जितने लोग हमें देखने आए अपने सरों को झुकाएं Yes, और अपने hallelujah, दिल की दरख्वास्तों को hallelujah. खुदावंद के हुजूर रखे। बड़ी खूबसूरत हमने आज कहते मुझे दिल है वेखणगे। हम परेशान हैं क्योंकि दुनिया के जिस तरह के हालात हैं, अगर हम परेशान हैं हमारे फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से, या हम अपनी जॉब्स की वजह से परेशान हैं, या फिर कोई और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, या शादीशुदा ज़िंदगी में मसले चल रहे हैं, या बच्चों की वजह से हमारे दिल बुझे हुए हैं, तो आए खुदावंद के हुजूर में उसकी रोशनी Yes, को मांगे, hallelujah, उसकी रूह को, hallelujah. उसकी लाइट को अपने अंदर मांगे। और मेरा ईमान है कि जितने लोग हमें देख रहे हैं, जब हम खुदावंद से दरख्वास्त करेंगे अपने दिल में शादमानी मांगने की, तो खुदावंद हमें एक आला और हमेशा की जिंदगी की शादमानी देगा। आए खुदावंद के हुजूर में दुआ करें। हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, ओ यीशु तेरा शुक्र हो। हालेलुया, हालेलुया। हजूरी के लिए तुझे जब हम पुकारते हैं, तू हमारे दरमियान मौजूद होता है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। यस हालेलुया। खुदा बाप हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तू जो जिंदा, तू कादर, तू अजीम खुदावंद है। ए खुदा बाप हम आज के दिन के लिए, इस लम्हात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो तूने खुदा बाप हमारी जिंदगियों में बख्श दिए हैं। ए खुदा बाप आज जितने लोग हमारे साथ मौजूद हैं, ए खुदा बाप जितने लोग हम सना में हमारे साथ मौजूद हैं, यीशु मसीह के नाम से जितने लोग लाइव हमें देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, यीशु के नाम से खुदा बाप तेरा हाथ ऊपर बढ़ जाए, तेरा हाथ है खुदा बाप ऊपर बढ़ जाए, और यीशु मसीह के नाम से ए खुदा बाप हम रूह कुद्दूस की तेरे पाक रूह की मामूली को यीशु के नाम से खुदा बाप मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग हमें देख रहे हैं, यीशु के नाम से एक एक बार तेरा हाथ है खुदा बाप बढ़ जाए, एक एक बार तेरे पाक रूह का मसा है खुदा बाप आ जाए, और जिस तरह से तेरी बंदी ने, तेरी बच्ची ने तेरी हजूरी में मांगा है कि जितने लोग हैं खुदा बाप परेशान हैं, जितने दिल परेशान हैं, वो यीशु मसीह के नाम से अपनी परेशानियों से खुदा बाप आज रिहाई हासिल करें। ए खुदा बाप जितने लोग अपनी जॉब की वजह से परेशान हैं, जितने लोग अपने कारोबार की वजह से परेशान हैं, यीशु मसीह के नाम से ए खुदा बाप तू अपनी कुदरत वाले हाथ को बढ़ाकर रहम कर दे, तू रहम कर दे, तू कर्ज कर दे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप जितने इस महामारी का शिकार हैं, यीशु मसीह के नाम से ए खुदा बाप इस वायरस से उन तमाम लोगों को ए खुदा बाप निजात दे, तमाम लोगों को रिहाई दे यीशु के नाम से। ए खुदा बाप और जितनी किस्म की आफत में कुछ लोग अगर गिरे हुए हैं, ए खुदा बाप अपने हाथ को बढ़ाकर रहम कर दे, अपने हाथ को बढ़ाकर रहम कर दे, तेरा कुद्दूस कुद्दूस हाथ है खुदा बाप बढ़ जाए यीशु के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के नाम से खुदा बाप आज ही अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करके तेरी हजूरी में से जाएं। ए खुदा बाप जितने लोग बीमार हैं, यीशु के नाम से खुदा बाप उनकी बीमारी जाती है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो सेहत और तंदुरुस्ती हासिल करके तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके, तेरे नाम की ए खुदा बाप को गवाही दे सके, तेरे नाम को ए खुदा बाप को जलाल दे सके। हालेलुया। यीशु के नाम से छूकर बड़ी बरकत अदा करना, यीशु के नाम से तू छूकर बड़ी बरकत अदा करना। हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ। हालेलुया, हालेलुया। यस जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र, हम इसी हजूरी में दुआइयों को Yes, सुनाएंगे। Jesus. हालेलुया।
Yes, Jesus. Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहूँगी चंद एक बातें जो है हम आज कलाम मुकद्दस में से भी डिस्कस करें, आप सबके साथ शेयर करें। Yes, और hallelujah. हमारे साथ जैसे कि इवेंजलिस्ट तबीता भी है, और आज हमारे साथ तबले पे पास्टर बशीर खुर्शीद जो हैं वो मेरे वालिद साहब थे। और हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरा ईमान है कि जितने लोगों ने दुआया दरख्वास्तें रखी हैं, जितने लोगों ने दुआएं की हैं, मेरा ईमान है कि आप सब ने उस बरकत को, उन दरख्वास्तों को रिसीव कर लिया है। Yes, hallelujah. तो आए कलाम मुकद्दस को भी इसी तरह से कबूल करें। यस, हालेलुया। आज हम चंद एक बातें जो है वो खुदावन के ज़िंदगी बख्श ला तब्दील कलाम पाक में से सुनेंगे, वचन में से सुनेंगे। सो जिस तरह से हम अभी दुआ कर रहे थे, हम अभी बात कर रहे थे, आज हम खुदावन के कलाम में से चंद एक बातें जो है वो दुआ के ताल्लुक से देखेंगे कि जो दुआ है उसमें कितनी कुव्वत और कितनी ताकत है, कितनी कुदरत है। इसी तरह से फेथ, ईमान यानी विश्वास जो है उसमें कितनी कुव्वत और ताकत है। यीशु मसीह को हम देखते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह जब इस दुनिया में चलते फिरते मुनादी किया करते थे तो वो लोगों को भला चंगा किया करते थे, लोगों को उनकी बीमारियों से, लोगों को उनके बंधनों से, लोगों को उनके गुनाहों से वो रिहाई अता करते। और इसी तरह से लोग जो हैं वो उनको आसमान की बादशाही को खुदावंद यीशु मसीह तैयार किया करते थे। जब भी यीशु मसीह जो है वो इस दुनिया में थे तो जब भी वो कहीं पर चलते जाते तो उनके पीछे बहुत बड़ी भीड़ जो है वो लग जाती थी। और बहुत सी भीड़ जो है वो इस तरह से लगती थी कि कुछ लोग जो थे वो उससे खुदावन का कलाम सुनने के लिए आते, कुछ जो है वो शिफा लेने के लिए आते थे, और कुछ लोग जो है वो अपने सवालात का जवाब पाने के लिए यीशु मसीह के पास आया करते थे। ऐसे ही और कुछ लोग ऐसे भी आया करते थे जो तनकीदी नुक्ता नज़र से भी चीज़ों को देखते। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह से बहुत सी भीड़, तरह तरह किस्म के लोग जो है वो यीशु मसीह के पीछे आया करते थे। आज हम खुदावन के कलाम में से देखेंगे कि किस तरह से जब यीशु मसीह एक शहर में आए तो हमने किस तरह से एक बहुत बड़ी भीड़ जो है वो यीशु मसीह के इर्द गिर्द लग गई और वो दौड़कर यीशु मसीह को सलाम करने लगी और यीशु मसीह को ग्रीटिंग्स देने लगी। और जब यीशु मसीह ने देखा, यीशु मसीह ने पूछा कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है, भीड़ में क्या हो रहा है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि एक लड़का, एक बदरू गिरफ्ता लड़का वहाँ पर पड़ा हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा बीमार था और जिसमें बदरू थी और बदरू उस लड़के को तंग करती थी। और हम देखते हैं कि वो बदरू उसको इस कदर तंग करती थी, उस बदरू ने उसको इस कदर परेशान किया हुआ था कि कभी वो उसको आग में डाल देती, कभी वो उसको पानी में डाल देती, कभी उसको फिट्स पड़ते, कुछ होता। और ये अपने बाप का इकलौता बेटा था और किस कदर इसका बाप जो है वो अपने बेटे के लिए परेशान था। अब ये हवाला हमें मुकद्दस मरकस रसूल की मार्फत लिखे गए इंजीली बयान उसके नामे बाब में मिलता है। और हम देखते हैं कि लोग वहां पर जमा थे और यीशु मसीह के शागिर्द भी वहां पर मौजूद थे। लेकिन हम देखते हैं कि जब शागिर्द वहां पर मौजूद थे, जब भीड़ वहां पर लगी हुई थी, तो उस लड़के में वो जो बदरू थी, जब शागिर्द भी उसके लिए दुआ कर रहे थे तो शागिर्द भी उस बदरू को निकाल ना सके। जब यीशु मसीह उनके पास आए तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को डांटा और झिड़का और उन्हें कहा कि ऐ कम इत्तेकादो, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक मैं तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा। कम इत्तेकादो मतलब यहाँ पर हम देखते हैं इत्तेकाद यानी यकीन, भरोसा, विश्वास, ईमान। यानी वहां पर जितने लोग मौजूद थे और शागिर्द थे, यीशु मसीह ने सबसे पहले उनका जो इत्तेकाद था यानी उनका जो विश्वास था वो ही यीशु मसीह पर मुकम्मल नहीं था। इस वजह से वो जो बदरू है वो लड़के में से वो लोग ना निकाल सके। अब हम देखते हैं कि किस तरह से उसका बाप जो है वो यीशु मसीह के आगे रिक्वेस्ट रखता है, यीशु मसीह के आगे दरखास्त करता है। हम पढ़ेंगे आयत नंबर
22वीं में लिखा है कि 21वीं से हम पढ़ेंगे, उसने उसके बाप से पूछा ये इसको कितनी मुद्दत से है, यानी यीशु मसीह ने ये क्वेश्चन किया, यीशु मसीह ने ये सवाल किया कि ये बीमारी इस लड़के को कितनी देर से है। तो उसने कहा बचपन ही से, यानी उसके बाप ने जवाब दिया कि ये बदरू जो है वो मेरे बेटे को बचपन ही से सताती है, ये बदरू मेरे बेटे को बचपन ही से तंग करती है। और हम देखते हैं कि किस तरह उस बच्चे में, उस लड़के में गूंगी बदरू थी, जो उसे जब उसमें वो बदरू आती तो वो अपने दांत पीसता, किस तरह से वो अपने मुंह से, उसके मुंह से झाग निकलती, कफ भर लाता था। और फिर एक और बात उसका वालिद बताता है यीशु मसीह को कि उसने अक्सर उसे आग में और पानी में डाला ताकि उसे हलाक करे, यानी उस बदरू ने उस लड़के को मारने की इतनी कोशिश की कि कभी उसे पानी में, कभी उसे आग में डाला ताकि ये लड़का जो है वो मर जाए। अब यहाँ पर उसके बाप ने कहा, लड़के के बाप ने यीशु मसीह से कहा, लेकिन अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारी मदद कर। उसने क्या कहा, लेकिन अगर तू कुछ कर सकता है। अब यहाँ पर एक वर्ड जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है अगर, ये लफ्ज जो है वो शक को पैदा कर रहा है। और ईमान की ऑपोजिट चीज क्या है, ईमान की मुतजाद चीज क्या है, या ईमान के मुखालिफ चीज क्या है, वो शक है। अब यहाँ पर इस शख्स ने पूरा अभी ईमान से नहीं कहा, उसने यीशु मसीह से सिर्फ इतना ही कहा कि अगर तू कुछ कर सकता है, अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारी मदद कर। अब यीशु मसीह ने उसे क्या जवाब दिया? यीशु मसीह ने कहा, आयत नंबर 23वीं में हम पढ़ते हैं, यीशु ने उससे कहा, क्या अगर तू कुछ कर सकता है? यीशु मसीह ने सबसे पहले कहा कि अभी तक तूने ये विश्वास नहीं रखा कि मुझ में इतनी कुदरत है, मुझ में इतनी ताकत है, मुझ में इतनी कुव्वत है कि मैं इस बीमारी से या मैं इस बदरू को इसमें से निकाल सकता हूं। यीशु मसीह ने कहा, जो इत्तेकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है, जो ईमान रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है, जो विश्वास रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। और यहाँ पर यीशु मसीह ने उसके ईमान को मजबूत करने की कोशिश की, उसके विश्वास को मजबूत करने की कोशिश की। और यहाँ पर उसकी भी पॉजिटिव हम बात देखते हैं, उस आदमी की भी पॉजिटिव बात देखते हैं कि उसने फौरन से कहा कि मैं इत्तेकाद रखता हूँ, मैं यकीन रखता हूँ, मैं भरोसा रखता हूँ, मैं विश्वास रखता हूँ, तू मेरी बेइत्तेकादी का इलाज कर, तू मेरी कम यकीनी का, तू मेरी बेयकीनी का इलाज कर यीशु के नाम से। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हमारी जिंदगी में कभी कभार हम अगर सोचते हैं कि कोई बात ऐसी है या कोई काम ऐसा है हमारी जिंदगी में जो पूरा नहीं हो रहा, अगर हम जो है वो कभी अपनी बीमारी से रिहाई नहीं पा रहे, अगर अभी तक हम किसी मुश्किल में हैं, अगर अभी तक हम किसी परेशानी में हैं, तो फिर इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह हमारी बेईमानी हो सकती है, बेयकीनी हो सकती है, विश्वास का कम होना हो सकता है। हमें भी आज इस शख्स की तरह बनना है। अगर आज आपने खुदावन के कलाम को सुना है, खुदावन के वचन में से ये सुना है कि इत्तेकाद में, विश्वास में इतनी कुव्वत, इतनी ताकत है, तो फिर आज अगर आपका विश्वास कहीं ना कहीं डगमगाया है, कहीं ना कहीं डामाडोल हुआ है, कहीं ना कहीं कम हुआ है, तो फिर आज आपको यीशु मसीह से ये कहने की जरूरत है कि ए यीशु, तू मेरी बेइत्तेकादी का इलाज कर। ए यीशु, तू मुझ में जो विश्वास की कमी है, तू मेरी उस कमी का इलाज कर। मैं विश्वास रखता हूँ, मैं विश्वास रखती हूँ कि तू मेरे लिए ये काम कर सकता है। तो फिर हम देखेंगे कि हमारी जिंदगियों में भी
कितने बड़े बड़े मौजज़ात होंगे। हमारी ज़िंदगियों में भी ऐसे नामुमकिन काम जो अभी तक हमारी ज़िंदगियों में फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, वो काम भी हमारी ज़िंदगियों में हो जाएंगे। वो बंधन जो अभी तक हमारी ज़िंदगियों में बंधे हुए हैं, वो यीशु मसीह के नाम पर इत्तेकाद रखने से, उस पर भरोसा रखने से, उस पर यकीन रखने से, उस पर विश्वास रखने से वो बंधन यीशु के नाम से टूट जाएंगे। अगर आज आप अपने बंधनों से रिहाई पाना चाहते हैं, अगर आज आप अपने जो है वो बीमारियों से, आज आप अपनी टेंशन से, आज आप अपने किसी मुश्किलात से रिहाई पाना चाहते हैं, अगर आज आप चाहते हैं कि यीशु मसीह का हाथ आपके ऊपर बढ़ जाए और यीशु मसीह आपकी जिंदगी में एक गहरा जलाली काम करे, यीशु मसीह आपकी जिंदगी में एक बड़ा मौजज़ा करे, तो फिर हमें क्या करना है? उस पर विश्वास रखना है। यीशु मसीह ने खुद अपनी जुबान से, अपने मुंह से ये फरमाया कि जो इत्तेकाद रखता है, जो विश्वास रखता है, उसके लिए सब कुछ हो सकता है, उसके लिए सब कुछ हो सकता है। और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से जब उस शख्स ने अपने ईमान को, अपने विश्वास को मजबूत किया, जब उसके अंदर ईमान पैदा हो गया, जब उसके अंदर विश्वास पैदा हो गया, तो फौरन यीशु मसीह ने उसकी जिंदगी में मौजज़ा किया, उसके बेटे को शिफा अता की। यीशु मसीह ने लिखा है कि फिर यीशु मसीह ने उस नापाक रूह को झिड़क कर उससे कहा, ऐ गूंगी बहरी रूह, मैं तुझे हुक्म करता हूँ, इसमें से निकल आ और फिर इसमें कभी दाखिल ना होना। किस तरह से जब हम विश्वास को अपने अंदर मजबूत करते हैं, तो फिर बड़े बड़े मौजज़ात फौरन से उसी टाइम पर खुदा हमारी जिंदगियों में करता है। हमारा यीशु हमारी जिंदगियों में उसी टाइम पे उन मौजज़ात को करता है। हालेलुया। सो अगर हम अपनी जिंदगी में मौजज़ात को रिसीव करना चाहते हैं, अगर हम अपनी जिंदगी में हीलिंग को, शिफा को रिसीव करना चाहते हैं, तो हमें पहले अपने विश्वास को, अपने ईमान को स्ट्रॉन्ग करना है। जितने लोग यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह ने उनके ईमान को, उनके विश्वास को पहले मजबूत किया। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात मैंने की थी, दो बातें इस वाक़े में हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह के शागिर्द जो थे वो क्यों इस बदरूह को ना निकाल सके। शागिर्दों ने बाद में यीशु मसीह से क्वेश्चन भी किया कि ए रबी, ए उस्ताद, हमें बता कि हम इस बदरूह को क्यों नहीं निकाल सके, क्या ऐसी वजह थी? हम तो तेरे साथ साथ रहते हैं, हम तो तेरे कलाम को सुनते हैं, हम तो तेरी बातों को सुनते हैं, हम तो तेरे पीछे पीछे चलते हैं, तो फिर हमें बता कि हम क्यों इसको निकाल ना सके। आज भी बहुत सारे लोग हमारे दरमियान में मौजूद हैं, हमारे चर्चेस में, हमारी कलीसिया में, हमारे इर्द गिर्द हमें बहुत से लोग नजर आएंगे जो यीशु मसीह के पास आते हैं, जो चर्च में आते हैं, लेकिन तो भी क्यों वो उस तरह से मौजज़ात जो है उनकी जिंदगियों में रूनुमा नहीं होते। अब आयत नंबर 29 में हम देखते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह ने उनको क्या जवाब दिया। यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? उसने उनसे कहा, ये किस्म दुआ के सिवा किसी और तरह से नहीं निकल सकती। ये किस्म दुआ के सिवा और किसी तरह से नहीं निकल सकती। यानी सबसे पहले जो लोग मौजज़ात को अपनी ज़िंदगी में रिसीव करना चाहते हैं, जो लोग शिफा को अपनी ज़िंदगी में रिसीव करना चाहते हैं, हीलिंग को अपनी ज़िंदगी में रिसीव करना चाहते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो इत्तेकाद रखें, वो ईमान रखें, वो विश्वास रखें। और दूसरे नंबर पे दुआ, जो सबसे अजीम हथियार है हमारे पास। दुआ और ईमान, जब दुआ और विश्वास, जब प्रार्थना और विश्वास दोनों मिल जाते हैं, तो फिर बहुत से असंभव काम भी जो हैं वो मुमकिन हो जाते हैं, बहुत से नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो आए मेरे अजीज़ों, आए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज अगर हम अपनी ज़िंदगियों में उस मौजज़े को रिसीव करना चाहते हैं, उस
ब्लेसिंग्स को रिसीव करना चाहते हैं खुदा की तरफ से, तो फिर हमें यीशु मसीह के ये अल्फाज जो यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान से खुद फरमाए, आप मेरे साथ मिल के रिपीट कर सकते हैं। आयत मुकद्दस मरकस रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, मार्क चैप्टर 9 वर्स नंबर 23। जो इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है, जो विश्वास रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आए यीशु मसीह के नाम पे, अगर आपके अंदर विश्वास की कमी है तो इस शख्स ने जैसे यीशु से दरख्वास्त की कि ए यीशु, तू मेरी कम इत्कादी का इलाज कर, तू मेरे विश्वास का, जो मुझ में विश्वास की कमी है, तू उसका इलाज कर। तो यीशु मसीह ने उसकी दुआ को सुना, उसकी उस कमी को दूर किया और फिर उसकी ज़िंदगी में मुआवजा किया। सो आए मेरे अजीज़ों, हम खुदावंद की हजूरी में दुआ मांगेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा ईमान है कि जितने लोगों ने ये कलाम मुक़द्दस सुना है, आप सब ने बरकत पाई है और आए इस बरकत को रिसीव करें, इस बरकत को हम अपनी ज़िंदगियों में रिसीव करें। हालेलुया, प्रेज़ जीसस। ऐ खुदा पाक खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि हमने तुझे पुकारा और तू हमारी पुकार पर, मुनाजात पर खुदावंद हमारे दरमियान आ मौजूद हुआ। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावंद हमारा ईमान है कि खुदावंद जिस तरह से कलाम मुक़द्दस में से आज शेयरिंग हुई है, बहुत से लोगों ने खुदावंद इस कलाम से बरकत पाई है और इसी तरह से खुदावंद हम दुआ करते हैं जितने लोगों की दरख्वास्तें हैं, हमारा ईमान है कि वो यीशु नाम से खुदावंद तूने अपने हुजूर में सुन ली है और तू खुदावंद तूने उन पर कान धरा है खुदावंद। और हम खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं इस पूरी टीम के लिए, इस पेज के लिए खुदावंद, जिनकी वजह से आज हम खुदावंद इस तरह लाइव मौजूद हुए हैं। अलीशा प्रोडक्शंस के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, इस पेज के लिए खुदावंद हम तेरी वर्ड ऑफ गॉड जीसस जो है हम पेज के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद इस टीम को खुदावंद इसी तरह बरकत देना और प्रॉस्पेरिटी बख्शना, प्रॉस्पर करना और अपने जलाल के लिए खुदावंद तू कसरत से इस्तेमाल करना। इसी तरह से खुदावंद जितने लोग हमें देख रहे हैं, एक बार फिर से खुदावंद मैं दुआ करती हूँ कि इनकी दरख्वास्तों को सुनना। जितने लोगों ने दिल में अपने दरख्वास्तें रखी हैं, जो लोग हमें अभी देख रहे हैं या जो लोग हमें खुदावंद लेटर ऑन इस वीडियो को देखेंगे, खुदावंद उन लोगों को बरकत देना, उनकी दरख्वास्तों को सुनना। खुदावंद इस पेज की और इस पूरी टीम की खुदावंद एक बार फिर से मैं खुदावंद चाहती हूँ कि खुदावंद मिनिस्ट्री को तो प्रॉस्पर कर और खुदावंद बढ़ा, इनकी खिदमत की हदूद को खुदावंद मज़ीद बढ़ा और बरकतें दे। तेरे जिंदा कादिर जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।